हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम शुरू करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 5.2। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री और साइंस के काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पे राइट साइड में लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में अलजेब्रा और ज्योमेट्री साइंस तीनों की प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नए नए वीडियोस जो आ रहे हैं वो मिलते रहे और पुराने वीडियोस भी आप आराम से सर्च कर पाए। शुरू करते हैं 5.2। तो 5.2 के लिए ये पहला कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। यहां पे मैंने आपको एक सेगमेंट दे दिया, सेगमेंट ए बी। ठीक है, सिर्फ सेगमेंट ए बी दूंगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इसको देखेंगे और फिर सोचेंगे क्या कर रहा है, या फिर देखना बंद कर देंगे। बट इसमें मैं कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूं तो उसके ऊपर मैं आपको सवाल पूछ सकता हूं। जैसे कि लेट्स से ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ दे दिए मैंने आपको, फिर मैंने बोला कि इनके बीच में एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो पॉइंट पी है ना, ये ए और बी के बीच में दरार डाल रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? सेक्शंस में। देखो, एक सेक्शन ये बन गया और दूसरा सेक्शन ये बन गया। ठीक है, तो ये पॉइंट पी इनको दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है। किसको? सेगमेंट ए बी को। और मैं बोल देता हूं वो कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। वो बोलता है ये वाले पार्ट को मैं 2 दूंगा, इसको मैं 3 दूंगा। तो अपन बोलते हैं ठीक है भाई, 2 और 3 तो ले ले। अब ये इंफॉर्मेशन उसने दे दी अपने को। उसने बोला मैंने ऐसी दरार डाली है बीच में, मैंने ऐसी दीवार बनाई है कि ये पार्ट 2 है तो ये पार्ट 3 पार्ट हो जाएंगे। 2 क्या? 2 सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ नहीं, रेशियो है 2:3। रेशियो में यूनिट नहीं होता। 2/3 में अगर यूनिट है तो भी सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है। अगर ये 2 पार्ट्स है तो ये वाला पार्ट 3 पार्ट्स है। ये इंफॉर्मेशन उसने दे दी, तो इसके बेसिस पे आप पी एक्स वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सवाल होता है। और ये किस में डिवाइड करा था? सेक्शन में डिवाइड करा था। तो ये फॉर्मूला जो हम लाएंगे ना, उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं फॉर्मूला यूज करके बताऊंगा कि कैसे करना है। तो अगर मुझे ये एक्स कैलकुलेट करना है ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा एक्स इक्वल टू, अभी कैसे काम करता है, ये वाला पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट देखने का, वाई कोऑर्डिनेट को बोलने का भाई तब तक तू सो जा। ठीक है, ये वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, ये सेक्शन है, ये तो रहेगा। खाली जो पॉइंट्स हैं उसके वाई कोऑर्डिनेट को भूल जाने का। ठीक है, फिर ये जो 2 है ना, इसको इसको बोलने का तू इसके पास है ना, तो तेरे को इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। 2 को बोलेंगे तू इससे मल्टीप्लाई हो। तो 3 बोलेगा अच्छा तू उससे होगा तो मैं इससे होऊंगा। एक्स वाले से वाई को भूल जाने का, वाई को नहीं देखने का। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने? 2 और 3, तो 2 + 3। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे? 2 × 4 प्लस 3 × -1। ओके, माइनस देख के डरो मत, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो नंबर है वहां पे लिख देने का। ये लिख दिया अपॉन, क्या करेंगे? कितने सेक्शन है? 2 + 3, टोटल सेक्शन है 2 + 3। ठीक है, अब ये 2 4 24, 2 4 8 आता है, 24 मत करना। प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 1 3 अपॉन 2 + 3 क्या होता है? 5। ठीक है, अब इसमें नीचे क्या आएगा आगे? 8 - 3 क्या होता है? 5 अपॉन नीचे बचा 5। 5/5 क्या आएगा? 5/5 आएगा, देखो 1 जार 1 जार, 1/1 1। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 1। देख रहे हो क्या दिया था आपको? a का कोऑर्डिनेट दिया, b का कोऑर्डिनेट दिया, p का कोऑर्डिनेट नहीं दिया, आपको फाइंड करना था। बट उसने बोला भाई मैं इसको 2 पार्ट्स और इसको 3 पार्ट्स, टोटल ये पूरी लाइन को अगर यहां पे 2 पार्ट्स है तो यहां पे 3 पार्ट्स है, ऐसा इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया x निकालने के लिए। क्या है फॉर्मूला? ये 2 को उसके पास जो है उससे मल्टीप्लाई नहीं करने का, उससे दूर 4, 3 को -1 से। क्यों? हम लोग x फाइंड कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, y कोऑर्डिनेट को देखने का ही नहीं। तो ये फॉर्मूला लगाया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे, और डिनोमिनेटर में जो भी सेक्शन थे उनको ऐड कर दिया, सॉल्व किया, x आ गया 1। सिमिलरली अगर मुझे y फाइंड करना है तो y क्या आएगा? फिर से सेम चीज, x को इग्नोर। ठीक है, y इक्वल टू 2 को उससे दूर कौन है? -3, तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को किससे करेंगे? -1 से। क्या? नहीं, -1 x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को इग्नोर, y फाइंड कर रहे हैं ना, तो y कोऑर्डिनेट लेने का। 3 × 7, तो आ जाएगा 3 × 7 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 2 + 3। ये यहां पे कुछ नहीं, मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जार 6, तो -6। फिर यहां पे तो प्लस ही है, 3 7 जार 21 अपॉन 2 + 3 5। ये क्या हो जाएगा?
21 माइनस 6, 21 माइनस 6 कितना होता है, देखो जल्दी फटाफट से, 15, राइट। तो आ जाएगा मुझे 15 और नीचे 5, कट करो, 5 1 जार 5 3 जार, 3/1 क्या होता है 3। तो मुझे क्या मिला आंसर कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 3। x और y क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई p, तेरी वैल्यू मैं बता देता हूं तुझे, तेरी वैल्यू है 2,3। खत्म। अपन नीचे फाइनल आंसर लिखेंगे, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था इसलिए बताया। आया समझ में सेक्शन फॉर्मूला? क्यों बोलते हैं इसको सेक्शन फॉर्मूला? क्योंकि ये पॉइंट जो है ये पूरे सेगमेंट को सेक्शंस में डिवाइड करता है। ठीक है, आया समझ में? और अगर मुझे इसे फॉर्मूला फॉर्म में लिखना है ना, तो कैसे लिखूंगा? क्योंकि फॉर्मूले में तो 2 और 3 नहीं ले सकते ना, फॉर्मूला जनरल होना चाहिए। उसमें हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे कि m, n, x1, x2, तो वो थोड़ा दिखता डरावना है बट है यही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इसको हटा के लिख देता हूं x1 और y1, इसको हटा के लिख देता हूं x2 और y2, और ये p को हटा के लिख देता हूं x और y। सब वेरिएबल आ गए। 2 और 3 बोलेगा अरे मैंने क्या गुनाह किया? कोई गुनाह नहीं किया, 2 और 3 को हटा के लिख दिया m और n। तो अब अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूंगा? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो मैं y कोऑर्डिनेट सब इग्नोर करूंगा, m को x2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आएगा mx2 प्लस n को x1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा nx1 अपॉन क्या करूंगा, अपॉन ये दोनों को ऐड, जो सेक्शंस बन रहे हैं m और n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो यहां पे हम लोग जो भी वैल्यू है उनको ऐड कर देंगे, m प्लस n। खत्म। सिमिलरली अगर मुझे y फाइंड करना है तो कैसे करूंगा? y फाइंड करने के लिए मैं पहले x को इग्नोर करूंगा, फिर m को मल्टीप्लाई करूंगा y2 से, n को मल्टीप्लाई करूंगा y1 से, तो मुझे मिलेगा my2 प्लस ny1 अपॉन क्या आएगा, नीचे तो हमेशा सेक्शन को ऐड करेंगे m प्लस n। बस, तो पहले मैंने आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके बता दिया, अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। जब भी क्वेश्चन शुरू करेंगे तो हम लोग बोलेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का स्पेलिंग क्या आएगा? दिमाग यहां लगा, उल्टा दिमाग मत लगाना। सेक्शन फॉर्मूला है SECTION। ठीक है, तो ये यूज करके हम लोग कभी भी ऐसी सिचुएशन हमको दी तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? नहीं आया टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आ जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P if P divides the line segment joining the points A and B। कोऑर्डिनेट मत देखो अभी, joining the points A and B in the ratio 2:3। एक सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट है? joining the points A and B। ठीक है, और P क्या कर रहा है? P उन सेगमेंट को, वो A और B को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? इन द रेशियो 2:3। आया समझ में? अभी एग्जाम्पल में मैंने यही क्वेश्चन लिया था, तो अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे पहले तो P का कोऑर्डिनेट पूछा है। मुझे P का कोऑर्डिनेट पता है क्या? नहीं, तो मैंने P का कोऑर्डिनेट ले लिया x और y। वेरिएबल है, नहीं पता। A के बाजू में A का कोऑर्डिनेट लिख दिया, B के बाजू में B का कोऑर्डिनेट लिख दिया, और ये पॉइंट P A B को कौन से रेशियो में डिवाइड करा है? 2:3, इसलिए 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। अगर ऐसा लिखता 3:2 तो 3 यहां पे लिखते, 2 यहां पे लिखते, क्योंकि A B को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यहां पे 2:3 दिया हुआ है। मैं क्या बोलूंगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। क्या था अपना सेक्शन फॉर्मूला? अगर ये m है, ये n है, x1 y1 x2 y2, तो क्या आएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होगा x का कोऑर्डिनेट। y का क्या होगा? y से मल्टीप्लाई करेंगे m y2 इंटू n y1 अपॉन m प्लस n। पहले x का देख लेते हैं। ठीक है, तो x का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब यहां पे m क्या है? ये m है, ये n है, तो आएगा 2 इंटू 4। देखो बच्चों, फॉर्मूले के साथ लिखने में डिफिकल्टी होती है। फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ता तो बहुत इजी हो जाता, लेकिन अपनी लाइफ इतनी आसान है नहीं। एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फॉर्मूला लिखें, तो लिखना पड़ेगा। तो पहले 2-3 टाइम आपको लगेगा यार ये क्या है, मैन सर लगा रहे हैं, आपको आ जाएगा, पर पहले 2 टाइम थोड़ा टाइम लगेगा। कोई भी नया गेम सीखेंगे रूल सीखने में टाइम लगता है, बाद में वो रूल्स ईजी लगते हैं, बिना देखे आप शूट कर लेते हैं, राइट। तो यहां पे 2 इंटू 4 आया, राइट, m n, ये x1 y1 x2 y2, तो mx2 m इंटू 4 मतलब 2 इंटू 4, करेक्ट। यहां पे मैं लिख दूंगा 2 इंटू 4 प्लस क्या आ जाएगा? n इंटू x1, n ये है, x1 ये है, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1
ब्रैकेट डाला बिकॉज -1 है। नीचे हमेशा m+n 2+3। आया समझ में? बच्चों फॉर्मूला याद नहीं भी होगा ना तो ऐसे याद रखने का। 2 से दूर कौन है? ये दोनों तो 2 को टच कर रहे हैं, देखो ये भी और ये भी। 2 से दूर है ये 4, और 3 से दूर कौन है? ये दोनों तो 3 को टच कर रहे हैं। 3 से दूर है -1। x देखेंगे क्योंकि x फाइंड करना है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? 2+3। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 जार हो जाएगा 8, फिर ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, करेक्ट। बट एक ब्रैकेट बना लेते हैं पहले, अगर चाहिए तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये प्लस माइनस डायरेक्टली -3 लिख सकता था, एक स्टेप एक्स्ट्रा किया, फिर मैं एक्स्ट्रा स्टेप उड़ा दूंगा। 2+3 क्या होता है? 5। फिर आगे जाके ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो मुझे मिलेगा 8 -3 और नीचे 5। 8 - 3 क्या होता है? 5। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा 5/5। व्हाट इज 5/5? 5 1 5 1 1/1 इज 1, तो x आ गया मुझे 1। आया समझ में? ऐसे ही जब मैं y फाइंड करूंगा तो y कैसे आएगा? देखो y मुझे ऐसे मिल जाएगा, y विल बी इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। बच्चों फेयर में और लिखने पड़ेगा, ये तो रफ है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। तो m की वैल्यू क्या है? 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7। वाई कोऑर्डिनेट देखना, गलती से x मत ले लेना नहीं तो गया, ये y इक्वल टू है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट देखना है, x को इग्नोर मारना है, ठीक है। नीचे तो क्या आता है? m प्लस है। अब ये 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस, मतलब माइनस 2 3 6, 3 7 21, 21 माइनस 6 होता है 15, 15/5 क्या जाएगा? 5 1 5 3 आ गया 3। तो मुझे y मिल गया 3, मुझे x भी मिल गया, y भी मिल गया। यही चीज मेरे को क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, लेकिन जब मैं इसको एग्जाम में लिखूंगा तो इतना सिंपल नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको दुनिया भर की कहानी लिखनी पड़ेगी, वंस अपॉन अ टाइम से लेके दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ओके। इतनी लंबी कहानी लिखोगे तब जाके मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में हमको लिखना पड़ेगा कि XY क्या है, MN क्या है, X1 X2 कौन है, Y1 Y2 कौन है। पिक्चर चालू होती है तो उसके पहले सब लिखा आता है ना, किसने पिक्चर प्रोड्यूस करी है, इसमें एक्टर कौन है, म्यूजिक किसने दिया है, तो वो हमको लिखना पड़ता है। आजकल सारी पिक्चरों में लास्ट में आता है, लेकिन हमको तो पहले से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बिना नहीं चलेगा, सबको क्रेडिट देना पड़ेगा ना कि भाई X2 X1 कौन है, अच्छा आदमी है, खराब आदमी है, सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फेयर में कैसे लिखेंगे एक बार देखो, बता रहा हूं। फेयर में लिखोगे तब स्टार्ट में इतनी सारी लाइंस तो आपको इंट्रोडक्शन देने में लगेगी, किसका नाम क्या है, किसका सरनेम क्या है, सब कुछ। तो यहां पे देखो मैं बताता हूं आपको कैसे लिखा है मैंने। सेम क्वेश्चन है नीचे, यहां से तो मैंने पूरा सेम टू सेम किया, ठीक है, लेकिन ये ऊपर उनको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि कौन पिक्चर में कौन सा कैरेक्टर निभा रहा है। पी क्या है भाई? लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी XY, क्योंकि उसने पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। आपको पता है क्या पी के कोऑर्डिनेट? नहीं पता, तो अपन ने ले लिए XY। अब देखो फॉर्मूला में x1 y1 x2 y2 लगता है, अपन a और b है ना, तो a के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लेंगे। सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a आर x1 y1 एंड ऑफ पॉइंट b आर x2 y2। b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लिया। अगर ऐसा ले लिया तो x1 y1 a के कोऑर्डिनेट्स है, देखो यहाँ पे, तो x1 के जगह पे क्या आ रहा है? -1, तो मैं लिखूंगा x1 = -1। फिर a है ना, देख लो यहाँ पे a, उसमें y1 के जगह पे क्या आ रहा है? 7, तो y1 क्या हो जाएगा? 7। सिमिलरली b का कोऑर्डिनेट ये है और b का कोऑर्डिनेट यहाँ पे, x2 के जगह पे 4, तो x2 4, और -3 किसके जगह पे है? y2 के जगह पे, तो y2 हो जाएगा -3। उसके बाद रेशियो दिया है 2:3। रेशियो क्या होता है हमेशा? m:n। तो अपन बोलेंगे p डिवाइड्स ab इन द रेशियो 2:3। ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, p डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3। देयरफॉर m:n, ये क्या है? m:n है ना, तो m:n इज इक्वल टू 2:3, मतलब m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। आया समझ में? ये कहानी पूरी हमेशा लिखनी पड़ेगी, फुल मार्क्स चाहिए तो लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जो किया है वो तो वही है जो मैंने आपको 2 बार ऑलरेडी बता दिया। x निकाल लिया, y निकाल लिया, फाइनल आंसर क्या लिखा? देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p आर, ये 1 और ये 3। उसको x और y में इंटरेस्ट है ना, उसने पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p। p का कोऑर्डिनेट क्या था? x y। हमने x की वैल्यू निकाली 1 3, तो आंसर क्या लिखेंगे? p का x y मत लिखना, x की जगह पे आ जाएगा 1 और y की जगह पे आ जाएगा 3। आया समझ में? पक्का? पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी लगेगा, टेंशन मत लो,
चलो फटाफट से कॉपी करो, ये फर्स्ट पार्ट है। जनरली डायग्राम नहीं बनाते लोग, हम हमेशा बनाएंगे, ठीक है। बहुत इजी हो जाता है, डायग्राम के बिना मिस्टेक्स होने का बहुत ज्यादा चांस है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट कॉपी करेंगे, ये नेक्स्ट पार्ट है, थोड़ा ऊपर लेंगे तो एक्स भी आ जाएगा। पॉज करके कॉपी कर लो, डन। ये लास्ट आंसर और ये इसका पूरा सोल्यूशन। कर लिया कॉपी? हार्ड लग रहा है? मैं बोल रहा हूं नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत इजी लगेगा। इनफैक्ट पूरे ज्योमेट्री में इससे इजी प्रैक्टिस सेट नहीं है, क्योंकि मार्क्स भी बहुत मिलते हैं इसके। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू ऐसा सेगमेंट है और ए उसको डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है, इन द रेशियो ए इज टू बी, इन द रेशियो ए इज टू बी। पहले क्वेश्चन में पी का कोऑर्डिनेट दिया है -3,7 एंड क्यू का कोऑर्डिनेट दिया है 1,-4। ए का फाइंड करना है तो क्या लेंगे, ए को x, y। अभी है ना, टेक्स्ट बुक वाले को बहुत फालतू की मस्ती है, इतनी देर फॉर्मूला सिखाया m/n, अब अचानक से m और n की जगह पे a और b ले लिया। बच्चे मुश्किल से सीख रहे थे और नया वेरिएबल डाल दिया, लेकिन उनको पता है कि मैं जब सिखा रहा हूं तो आपको बताइए m और n तो वेरिएबल है यार, m और n, इसके जगह पे गोविंदा अमिताभ बच्चन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो, हमको क्या फर्क पड़ता है। इधर फर्स्ट वाला वेरिएबल लिखेंगे, इधर सेकंड वाला लिखेंगे। इससे दूर कौन है, ये वाला पार्ट फर्स्ट, इससे दूर कौन है, ये वाला, हमको फर्क ही नहीं पड़ता क्या वेरिएबल है। लेकिन जब फॉर्मूला लिखेंगे तब m और n के जगह पे हमको a और b लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला जो याद करने बोला था उसमें m और n की जगह पे a और b आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन में और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, तो इसको पहले रफ में सॉल्व करते हैं। कैसे आएगा, सेगमेंट क्या है पी क्यू, तो पहले बना देंगे सेगमेंट पी क्यू। फिर हमको पता है कि पॉइंट ए उनको डिवाइड कर रहा है, राइट, तो हम लोग बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, ए एग्जैक्ट बीच में नहीं लिया है। अब हमको P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, देखो P के -3,7 और Q के 1,-4, ठीक है। अब हमको P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, देखो P के -3,7 और Q के 1,-4, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, उसने किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, क्या लेंगे, x, y। अब और क्या एक्स्ट्रा जानकारी है कि ये जो पॉइंट ए है ना, ये पी क्यू को डिवाइड कर रहा है रेशियो ए इज टू बी में, और ए इज टू बी क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, 2:1, तो पी क्यू को ए डिवाइड कर रहा है रेशियो 2:1 में, तो यहां पे लिख देंगे 2 और 1, खत्म, बस इतना ही है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको x1 y1 लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट p है तो उसको लिखेंगे x1 y1, x1 की वैल्यू आएगी -3, y1 की वैल्यू आएगी 7, ये सेकेंड पॉइंट है इसलिए x2 की वैल्यू आएगी 1, सेकेंड पॉइंट देखो, और y2, ये y कोऑर्डिनेट है तो y2 की वैल्यू आएगी -4। ये सब हम वहां पे लिख देंगे। फिर जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू, ये क्या है अपना a और ये है b, देखो यहां पे a इज टू b, तो आएगा a से दूर कौन है, ये क्या था, ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b, अपॉन में नीचे हमेशा रेशियो को ऐड करना है, ठीक है। सिमिलरली जब y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो y का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b, तो यहां पे लिख दिया। इतने टाइम यहाँ पे mn था तो a के जगह पे m, b के जगह पे n था, ठीक है, सिर्फ उसके जगह पे a भी कर दिया क्योंकि इनके पास बहुत टाइम है लाइफ में और आपके साथ खेल रहे हैं लोग, हम भी खेलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। अब इसके बाद तो क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत ही सिंपल है, ये मुझे पता है x1 y1 है और ये x2 y2 है, सब कुछ मेरे पास है, मुझे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। लेकिन डिफिकल्ट पार्ट यही है, लेबलिंग करना, सबका नामकरण करना ना, इसमें उसी में बहुत टाइम चला जाता है और बोर होता है यार, बट करना तो पड़ेगा, मैं कर रहा हूं तुमको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको नामकरण करके लिखते हैं क्या आएगा, तो सेम जैसे पहले किया था वैसे ही, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एक्स वाई, ए का ही फाइंड करना है, देखो यहाँ पे पॉइंट ए, फिर अपने को पता है पहला पॉइंट पी है, तो सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर, पहला है ना तो एक्स वाई में 1 1 डाल देंगे, x1 y1। क्यू दूसरा पॉइंट है तो एंड ऑफ पॉइंट क्यू आर, एक्स और वाई लिखा लेकिन दूसरा पॉइंट इसलिए 2 2,
अब कंपेयर कर लेंगे, p को कंपेयर करेंगे ये x1 y1 से, x1 की जगह पे -3, y1 की जगह पे 7, x1 -3, y1 की जगह पे 7, ये सेकेंड पॉइंट है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, x2 की जगह पे 1 और y2 की जगह पे -4। a:b का रेशियो दिया है और रेशियो दिया है 2:1, तो a की जगह 2, b की जगह 1। ठीक है, मस्त वाला डायग्राम ब्यूटीफुल से बना दिया। आपको कलर यूज नहीं करना है, आपके लिए मैंने लिया है कलर्स ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? सेक्शन फॉर्मूला बोलता है x इज इक्वल टू ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा? y इज इक्वल टू, सिर्फ y देखने का, x कोऑर्डिनेट इग्नोर करने का, ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। फटाफट से वीडियो पॉज करो, यहाँ पे सारी वैल्यूज इतने में ही मैंने दी है और ये सारी वैल्यूज आपको ये दो फॉर्मूले में डालनी है और आंसर निकालना है। अभी के अभी वीडियो पॉज करो, सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालो क्या आता है। आना चाहिए सबको, क्योंकि सब थाली में सजा के दे दिया है। दिखता थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड डिश है, लेकिन ईजी है। एक बार आपके समझ में आ जाना चाहिए कि नामकरण कैसे होता है। कर लिया खुद से? अरे करना था पॉज, मैंने इतना लंबा तो पॉज लिया बीच में। अभी क्या पॉज लिख के बताऊं क्या? लो लिख दिया पॉज। मुझे पता है कुछ बच्चों ने हाँ बोला लिख के बताओ। करो पॉज और सॉल्व करो। कर लिया? ऐसे आया होगा, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, a के जगह पे 2, b के जगह पे 1, x2 अपना 1 था, x1 -3 था और a और b 2 और 1 था। 2 इंटू 1 2, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 3 3। ठीक है, और अगर ये स्टेप ओमिट करना है आप सीधा ये स्टेप पे आ सकते हो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 3 3। ओके, 2 - 3 होता है -1, नीचे 3 है, कट कुछ नहीं हो रहा, x इक्वल टू -1/3 आ गया, रुक जाने का। सिमिलरली y में भी सेम चीजें सब्स्टिट्यूट करी, 2 इंटू -4 -8 प्लस 1 इंटू 7 7, -8 प्लस 7। आंसर नेगेटिव आने वाला है बिकॉज ये बड़ा नंबर है, तो 8 - 7 क्या आ जाएगा? 1, तो मुझे मिलेगा -1/3। तो y का कोऑर्डिनेट में मिल गया -1/3, तो मैंने नीचे लिख दिया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर -1/3 -1/3, क्योंकि एक्स वाई क्या था? एक्स वाई था ए का कोऑर्डिनेट, तो x के जगह पे भी लिख दिया -1/3 और y के जगह पे भी लिख दिया -1/3। आया समझ में? बहुत ही सिंपल है लेकिन लेंदी लगेगा। ठीक है, तो अभी सेक्शन वाइज कॉपी करते हैं। अरे सेक्शन वाइज नहीं, पार्ट वाइज। सेक्शन फिर से आप समझोगे मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये इसका फर्स्ट पार्ट, यहां से शुरू करेंगे, यहां तक लिखेंगे पॉज करके। डन। ये इसका सेकंड पार्ट। कर लिया कॉपी? आगे बढ़ते हैं। सेकंड में सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेम ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो सेगमेंट पी क्यू को a:b में डिवाइड करे। देखो a:b चेंज हो गया और p और q चेंज हो गया, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? पहले बनाएंगे सेगमेंट पी क्यू, फिर इनके कोऑर्डिनेट्स दिए, देखो यहाँ पे तो मस्त उनका ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेट्स उनके बाजू में लिख देंगे। पॉइंट ए कहाँ है? कहीं तो इनके बीच में है, जिसके कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? x y, करेक्ट। और a:b क्या है? 3 और 4, तो यहाँ पे a की जगह पे 3, b की जगह पे 4। ये a नहीं, ठीक है। a:b मतलब ये जो सेक्शन में डिवाइड करता है ना पार्ट्स, उसको बोलते हैं स्मॉल a टू स्मॉल b। वो 3:4 है। अब इसको रफ में फटाफट से सॉल्व करके बताता हूँ, बाद में फेयर में देख लेना कैसे करना है, मैं बता दूंगा वो। ये 3, मुझे ये x फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2, x ही लेने का, y को इग्नोर करने का, 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या आएगा? देखो यहां पे 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2, इसलिए ब्रैकेट में आएगा, अपॉन क्या आ जाएगा? 3 प्लस 4। ये किसका कोऑर्डिनेट है? x कोऑर्डिनेट, इसलिए सब x लिया है। देखो इसमें x नहीं होता, ये तो x और y दोनों के लिए सेम होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये 3 4 जार क्या हो जाएगा? 12, और यहां क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस, -4 2 जार 8, तो 3 4 जार 12 -4 2 जार 8, 3 प्लस 4 7, 12 - 8 क्या होता है? 4 अपॉन 7, तो x आ गया 4 अपॉन 7। सिमिलरली मैं y कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा? y के टाइम पे x को भगा देने का, y के लिए 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -5 अपॉन 3 प्लस 4, तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -5 अपॉन 3 प्लस 4। बच्चों ये जो मैं बोलता हूं ना x को इग्नोर करने का, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे होती है। बच्चे क्या करते हैं?
ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फिर ये 4 को गलती से इससे कर देंगे। उससे जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ना वो आपके मन का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वैसा कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना एक्स है ना वाई है, वो कुछ भी है। तो कुछ भी निकालोगे तो मार्क्स भी कुछ भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखने का, जब वाई लिख रहे हो तो एक्स को देखने का ही नहीं। 3 3s are 4 - 5s are, फुल लैटिट्यूड दिखाने का एक्स को। ठीक है, फुल लैटिट्यूड में उसको इग्नोर करने का। यहां पे 3 3s are आ जाएगा आपको 9, फिर प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, 4 5s are 45, 20 आएगा, 4 5s are अपॉन 3 + 4 7, छोटू नंबर माइनस बड़ा नंबर, मतलब आंसर नेगेटिव। 20 - 9 होता है 11 और डिनोमिनेटर में है 7। तो आंसर आपको बहुत इजीली मिल गया कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4/7 एंड -11/7। है ना सिंपल? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन इसको लिखने के लिए तो नानी याद आ जाएगी। सब कुछ लिखना पड़ेगा इसको, x1 y1 a b x y, सबको नाम देना पड़ेगा, सरनेम देना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। यहां पे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, तो ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पक्का? देखो फेयर में कैसे करते हैं इसको। रफ में इतना सा सोल्यूशन आया था, फेयर में तो इतना तो नामकरण करना पड़ रहा है। पार्ट बाय पार्ट देख लो एक बार। ये है इसका फर्स्ट पार्ट, कर लो कॉपी फटाफट से। ये सब लिखना पड़ता है बच्चों, तो ही फुल मार्क्स मिलेगा। x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है, उनके वैल्यूज क्या है, a to b का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट। फाइनल आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा, खाली यहां तक छोड़ दिया नहीं मिलेगा फुल मार्क्स। बहुत इजी है, सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं हर क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन अच्छे से करोगे बाकी सब भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी बाकी सब प्रैक्टिस कर लेना। डन? ये इसका पूरा सोल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 2 के थर्ड क्वेश्चन में। फिर से सेम क्वेश्चन, पॉइंट पी और क्यू दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स अलग कर दिए पहले दो क्वेश्चन से, और a to b दिया है 1:2। क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट ए सेगमेंट पी क्यू को डिवाइड कर रहा है a to b रेशियो में, विच इज 1:2। तो इसका डायग्राम बनाएंगे ऐसे, p का कोऑर्डिनेट लिख दिया इधर, q का कोऑर्डिनेट लिख दिया इधर, 1:2 यहाँ पे 1:2 लिख दिया। बीच में a है जिसका कोऑर्डिनेट नहीं पता, x y लगाया इसके ऊपर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे दोनों जगह लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर निकाला। हर बच्चे को ये खुद से करना है अभी के अभी। मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन पहले दो क्वेश्चन हमने कर लिए, तीसरा आप खुद से करेंगे। चलो करो वीडियो पॉज और करो सॉल्व। हाँ तुमको भी करना है, तुम पूछ रहे हो ना मैं करूं क्या अभी, बाद में करूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कमेंट्स में भी मत पूछना सर बाद में करेंगे क्या, अभी ही करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी ऐसे सॉल्व करेंगे कि आगे जाके प्रैक्टिस ही नहीं करना पड़े। ठीक है, चलो करो पॉज। हो गया सॉल्व? जिन बच्चों ने खुद से किया उनको ऐसे आया होगा, आंसर आया होगा x का 0, y का 13/3। अभी सब पूछेंगे सर 0 कैसे आ सकता है आंसर? क्यों नहीं आ सकता? 0 नंबर नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। 0 आया मतलब रॉन्ग, नेगेटिव आया मतलब रॉन्ग, फ्रैक्शन आया मतलब कुछ तो गलत किया है, ऐसे नहीं है। कैलकुलेशन सही है तो सही से किया। ठीक है, यहां पे देखोगे आप तो सॉल्व करने के बाद -4 + 4 आता है विच इज 0। ऊपर 0 आया अपॉन 3, 0 को 3 से डिवाइड कर दो भी 0 ही आएगा ना। आपके पास 0 चॉकलेट्स है और आपको बोला कि अरे 3 जन में चॉकलेट बांट दे, कितना चॉकलेट बांटोगे? 0 ही बटेगा ना, जादू से चॉकलेट तो बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, सिमिलरली y सॉल्व किया तो आपको आएगा 13/3। तो कोऑर्डिनेट लिख दिया आपने आंसर में 0 13/3। पार्ट बाय पार्ट कॉपी करना है क्या? तो देख लो एक बार, ये अपना फर्स्ट पार्ट, सब लिखना पड़ेगा, ये वैल्यूज भी कंपेयर करके लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये आ गया अपना सेकेंड पार्ट, किया खुद से, कर लिया कॉपी। ये इसका पूरा सोल्यूशन। जिस जिसको आंसर खुद से आया अभी के अभी कमेंट्स में जाके लिखो कि हमने क्वेश्चन 2 का थर्ड खुद से किया और हमको आया। खुद के लिए नहीं लिखना है, आप शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, आप मेरे लिए लिख रहे हैं। मुझे फीडबैक चाहिए ना, मैं आपसे लाइव तो बात कर नहीं सकता, तो जब आप लिखते हैं तो मुझे फीडबैक मिलता है कि अच्छा बच्चों को ये समझ में आया, उन्होंने खुद से किया। ठीक है, लिख दो जाके कमेंट्स में। डन? थर्ड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t-16 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मतलब ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है सेगमेंट को दो सेक्शंस में। ठीक है, सेगमेंट किसको किसको ज्वाइन कर रहा है? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p एंड q। आया समझ में? तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पूछा क्या है? रेशियो।
पहले दो क्वेश्चन से थोड़ा अलग हो गया। पहले दो क्वेश्चन में क्या था कि ये पॉइंट नहीं दिया होता था, इसको हम एक्स वाई लेते थे, लेकिन रेशियो देते थे वो 1:2, 2:3 कुछ तो देते थे। इस बार उन्होंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिया और रेशियो नहीं दिया। निकाल सकते हैं सेम तरीके से सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो यहां पे पहले हम सेगमेंट बनाएंगे। सेगमेंट किसको किसको ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो अपन P और Q लिख देंगे। P के कोऑर्डिनेट्स है -3, 10 और Q के है 6, -8। फिर ये पॉइंट P बीच में कहीं पे है, ठीक है, तो उसको बना दिया T, उसके कोऑर्डिनेट है -1, 6। पूछा क्या है, रेशियो पूछा है, तो अपन बोलेंगे लेट इट डिवाइड इन द रेशियो m:n। ओके, अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे जैसे पहले लगाते थे, सेम वे में। पहले हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे x इज इक्वल टू, यहां पे सपोज ये है अपना x1 y1, ये अपना x2 y2 और ये होता था अपना x और y। तो x का फॉर्मूला क्या था, x का फॉर्मूला था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो मैं लिख दूंगा m इंटू 6 प्लस, है ना, देखो m इंटू 6 प्लस n इंटू -3 अपॉन क्या आ जाएगा, m प्लस n। m प्लस n हमारे पास है नहीं। और ये x क्या है, x तो ये था ना, x की वैल्यू -1, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे -1 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 6m, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -3n, करेक्ट, -3n अपॉन क्या आ जाएगा m प्लस n। फिर ये m प्लस n को उधर फेंक दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये -1 ऐसे का ऐसा रहेगा, तो मुझे आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n इक्वल टू 6m माइनस 3n, करेक्ट। ये तो ऐसे ही रहेगा ना। अब ये -1 को अंदर भेजो, -1 इंटू m हो जाएगा -1m, फिर -1 इंटू प्लस n, माइनस इंटू प्लस माइनस दिख रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू n हो जाएगा 1n, तो -1n इक्वल टू 6m माइनस 3n। अभी ये -1m को उधर भेजो, 3n को यहां भेजो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, इसको यहां भेजो, उसको वहां भेजो तो भी चलेगा। तो ये अगर मैं 6m को यहां पे लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, ये -1m को इधर ही रखा, ये वाला m का पार्ट है, m भाई भाई m वाला एक साथ लेके आओ, 6m को इधर लेके आओ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6m, ये -3n ऐसे ही रहेगा, ये -1n उधर जाके बन जाएगा +1n, माइनस माइनस, तो आंसर तो माइनस आने वाला है। अब ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, माइनस माइनस प्लस मत कर देना, और 1 + 6 क्या हो जाएगा 7, समझा ना। -1 में से -6 निकालोगे तो आएगा -7। यहां पे क्या होगा, -3 + 1, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो आंसर तो नेगेटिव आने ही वाला है। -3 + 1 मतलब 3 - 1 तो आ जाएगा 2, लेकिन बड़ा नंबर नेगेटिव है तो आंसर आएगा -2n। अब मुझे m/n चाहिए था ना, तो मैं m को इधर ही रखूंगा और n को नीचे लेके जाऊंगा, तो m/n, ये -2 को इधर ही रखूंगा और ये -7 को इधर नीचे लेके जाऊंगा, माइनस माइनस कट, क्या बचा, m/n इज इक्वल टू 2/7। ये रफ में कर रहा हूं इसलिए थोड़ा नीट नहीं है, फेयर में इसको एकदम नीट करके बताएंगे। मिल गया ना आंसर, यही तो पूछा था, फाइंड द रेशियो। तो नामकरण नहीं लिखा ना, तो देखो लॉजिक तो इधर ही खत्म हो जाता है, इसके बाद तो सिर्फ वो इक्वेशन सॉल्व करना है, वो काफी सिंपल है, दिमाग खाली यहां तक लगाना है, ठीक है। आया समझ में, आंसर आ गया अपने को, सेम सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है हमने। इसको फेयर में कैसे करेंगे देखो एक बार, क्या सुंदर लिखा है यार योगेश, मस्त है ना। पूरा नामकरण किया है देखो यहाँ पे, लेट p x1 y1 q x2 y2 and t xy be the given points। फिर ये x1 y1 कौन है, p है, तो देखो x1 का वैल्यू -3, y1 का वैल्यू 10। फिर x2 y2 कौन है, ये, तो x2 का वैल्यू 6, y2 का वैल्यू -8। फिर t xy क्या है, ये, तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 6। फिर पता नहीं है कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, तो लेट t डिवाइड pq इन द रेशियो m/n। ये इक्वल टू लिखा इधर क्योंकि पहले लिखते थे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको रेशियो पता नहीं है, हम निकाल लेंगे। मस्त वाला उसका लाइन बनाया और सेक्शन फॉर्मूला लगाया, y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमको जो चाहिए था वो x में ही मिल गया। x का फॉर्मूला क्या है, mx2 + nx1 / m + n। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सॉल्व किया मैंने थोड़ा अलग तरीके से, यहाँ पे रफ में मैंने अलग किया, यहाँ पे अलग किया, ताकि आपको दोनों चीज समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने क्या किया, m को इसी तरफ रखा और इधर वाला m उधर लेके गया, देखो यहाँ पे -m था, उधर जाके +m हो गया, ये -3n इधर आके +3n हो गया। दोनों से आंसर आपको m/n का 2/7 ही आएगा।
आपको m अपॉन n फाइंड करना है बिकॉज हमने m अपॉन n रेशियो लिया हुआ है। देखो m इज टू n इज टू m मत निकाल देना, n अपॉन m मत निकाल देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने पूछा है m इज टू n, p से लेके q तक जो लाइन है उसको कितने रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ये आंसर आ गया 2:7। तो फाइनल आंसर लिखा, देखो पॉइंट t डिवाइड सेगमेंट pq इन द रेशियो 2:7। पूरा सोल्यूशन ऐसे है, पार्ट बाय पार्ट देख लो इसको। ये इसका फर्स्ट पार्ट, कर लो कॉपी पॉज करके, हाँ अभी करना है। सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, ये इसका सेकेंड पार्ट। आपको मैंने जो रफ में कराया वो वाला सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो, जो रीअरेंज मैंने अलग तरीके से किया है। ठीक है, कर लिया कॉपी। ये इसका पूरा सोल्यूशन, वेरीफाई कर लो पूरा किया कि नहीं, आया समझ में। तो यहां पे रेशियो पूछा था, वो भी हमने निकाल दिया रेशियो। पहले तो क्वेश्चन से थोड़ा अलग था। आगे बढ़ते हैं, पहले फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज फोर्थ क्वेश्चन में हम एक अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी के 7 divides the segment joining A and B. Also find K. ठीक है, यहां पे रेशियो तो पूछा है, रेशियो अननोन है, एक और अननोन है K। तो आपको रेशियो फाइंड करना है विच इज m इज टू n, और आपको K भी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे तीन चीजें अननोन है ऐसा लग रहा है, बट इजीली निकल जाएगा क्योंकि हमको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। रेशियो पूछा है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, सेगमेंट उनको ज्वाइन कर रहा है, तो कैसे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले तो सेगमेंट बना देंगे। सेगमेंट क्या है, ए बी ज्वाइन कर रहा है और बीच में है पी। ठीक है, तो ये हमने बना दिया सेगमेंट। हमको रेशियो नहीं पता इसलिए हमने रेशियो ले लिया एम एस टू एन, और के तो उसने ऑलरेडी पी का दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम लोग नाम दे रहे हैं पी। ठीक है, बीच में जो पी है। अब जैसे सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे वैसे ही लगाना है, हमको m नहीं पता। ठीक है, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका, बीच में जो पॉइंट है उसका ही निकाल सकते हैं ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है k, रफ में बता रहा हूं पहले, इज इक्वल टू m इंटू 1 प्लस n इंटू 8 अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन मुझे मिलेगा m प्लस n। ओके, फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन यहां पे अगर मैं पहले ही इससे सॉल्व करता हूं तो प्रॉब्लम क्या आएगा पता है, ये k भी अननोन है, m भी अननोन है, n अननोन है, ये तीनों चीज अननोन एक ही में है। लेकिन अगर मैं 7 से शुरू करूंगा y कोऑर्डिनेट से, तो मुझे फायदा हो सकता है। क्या फायदा होगा कि मैं उसमें अननोन मुझे कम मिलेंगे, बिकॉज k तो उसमें आएगा ही नहीं। आपको पता है ना, जब आप y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट को आप मेजर इग्नोर मारते हैं, सिर्फ y कोऑर्डिनेट के साथ डील करते हैं। तो यहां पे देखो m इंटू 2 प्लस n इंटू 9 अपॉन m प्लस n विल बी इक्वल टू 7। तो मैं लिख सकता हूं 7 इक्वल टू m इंटू 2, याद रखना y कोऑर्डिनेट, हाँ y कोऑर्डिनेट लिया है, m इंटू 2 प्लस n इंटू 9 अपॉन m प्लस n। अब हमको इसमें m और n मिल सकता है, तो ये m प्लस n को इधर भेज दो। याद रखो बच्चों, हमको m और n की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं चाहिए, हमको सिर्फ m और n की रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो 7 इंटू एम प्लस एन हो जाएगा, यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू यहां मुझे मिलेगा m इंटू 2 विच इज 2m प्लस 9 इंटू n विच इज 9n। ओके, अब यहां पे 7 इंटू एम आ जाएगा 7m प्लस 7 इंटू n आएगा 7n इक्वल टू 2m प्लस 9n। ये मुझे रेशियो दे सकता है। ये 2m को इधर लेके जाओ, यहां पे प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 7m माइनस 2m, और ये प्लस 7n को उधर लेके जाओ, यहां पे प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9n तो इधर ही था, तो 9n माइनस 7n। ठीक है, क्या किया हमने, ये वाले पार्ट को इधर भेजा, ये वाले पार्ट को इधर भेज दिया। 7 माइनस 2 होता है 5, साथ में m आया फ्री, 9 माइनस 7 होता है 2, साथ में n आया फ्री। मुझे m अपॉन n चाहिए, तो n को नीचे लेके आओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, ये 2 इधर ही रहेगा, ये 5 उधर जाके डिवाइड होगा, तो m अपॉन n आ गया 2 अपॉन 5। खत्म, सीधा एक स्टेप में, जैसे ही मैंने y कोऑर्डिनेट लिया मुझे m अपॉन n का वैल्यू मिल गया। आया समझ में। तो मैं यहाँ पे सीधा इसके जगह पे 2 लिख सकता हूँ, इसके जगह पे 5 लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पे जब इसको 2 5 2 5 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो k तो इजीली मिल जाएगा। करेक्ट, देखो ना, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में m के जगह पे 2 डाल दूंगा, n के जगह पे क्या डालूंगा, n के जगह पे 5 डाल दूंगा। देखो यहाँ पे 5
अपॉन 2 प्लस 5 क्या आएगा 2 इंटू 1 2 5 8 जार 40 अपॉन 2 प्लस 5 7 40 प्लस 2 क्या होता है 42 और ये 7 7 1 जार 7 6 जार 6 अपॉन 1 क्या होता है 6 तो मुझे k की वैल्यू क्या आ गई 6 पर ये क्वेश्चन में मैं पहले y निकालूंगा क्योंकि y से मुझे m और n का रेशियो मिल जाएगा क्यों मिला रेशियो बिकॉज y में देखो यहां पे y में सिर्फ ये रेशियो अननोन है लेकिन अगर आपने x पहले लिया तो रेशियो तो अननोन है ही प्लस ये k भी अननोन है इसलिए पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे आया समझ में रफ में मैंने जो किया वो आपको पता है फेयर में तो मैं एकदम अच्छे से लिख के बताऊंगा कि किसका नाम क्या है कैसे करना है और पहले ये करेंगे ठीक है चलो देखते हैं फेयर में ऐसे आएगा देखो पहले मैंने y कोऑर्डिनेट यूज किया फिर x निकाला उससे ठीक है k मिल गया मुझे सेक्शन फॉर्मूला यूज किया दोनों जगह देख लो यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट देख लो पहले सबका नाम दे दिया a b और p का फिर a क्या था अपना 8 9 तो इससे कंपेयर किया x1 के जगह पे 8 फिर y1 के जगह पे 9 x2 y2 देखो ये है अपना x2 के जगह पे 1 फिर y2 के जगह पे 2 और xy अपना ये है देखो यहाँ पे x के जगह पे k और y के जगह पे 7 नेक्स्ट मैंने लगा दिया लेट p डिवाइड ab इन द रेशियो m इज टू n m और n दोनों नहीं पता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला पहले मैंने y सॉल्व किया कंपलसरी नहीं है कि पहले x सॉल्व करना है ठीक है और इस और एबीसीडी में x पहले आता है तो क्या एबीसीडी में आता है तो मैथ्स है तो पहले मैं y करूंगा क्यों बिकॉज y में मेरे पास सारे नोन्स है सिर्फ m और n अननोन है जो मैं निकाल लूंगा तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n 10 बार ये फॉर्मूला लिख लो सेक्शन फॉर्मूला ताकि भूलो नहीं वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया सब कुछ रीअरेंज किया और m अपॉन n आ गया 2/5 ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है रफ में मुझे जैसे m और n मिल गया मैं x निकालूंगा x में जब फॉर्मूला लिखा मैंने तो m के जगह पे 2 और n के जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x2 और x1 तो मेरे पास ऑलरेडी थे सब्स्टिट्यूट करके k मुझे आ गया 6 देखो यहाँ पे 7 1 जार 7 6 जार और मैंने फाइनल आंसर क्या लिख दिया therefore point P divide segment AB in the ratio 2:5 ये देखो रेशियो कौन डिवाइड कर रहा है पॉइंट P यहाँ पे जो है वो यहाँ पे P लिख देते हैं भाई पॉइंट P divides line AB in the ratio 2:5 and the value of K is 6 ये हमने निकाल लिया ठीक है चलो पार्ट बाय पार्ट कॉपी करो ये है इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया ये इसका सेकेंड पार्ट डन थोड़ा सा नीचे रह गया ये थर्ड पार्ट लिख लिया ये इसका पूरा सोल्यूशन अभी के अभी नोटबुक में लिखना है लाइन वाइज सारे सॉल्यूशंस बनाने हैं ठीक है आ गया समझ में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे हैं उसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें क्या होता है ए और बी को ज्वाइन करने वाला एक सेगमेंट है लेकिन जो बीच में पॉइंट है ना वो इसको ऐसे सेक्शन में डिवाइड कर रहा है कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है ठीक है मतलब क्या हो गया ये P जो है A और B का मिड पॉइंट है अगर मिड पॉइंट है उसका मतलब क्या AP और P भी इक्वल आ जाएगा अगर डेरिवेशन देखना है तो आप समझ लो अगर ये M और N है तो ये M और N इक्वल हो जाएंगे ठीक है तो M और N इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा ये P का जो कोऑर्डिनेट आएगा ना x इट विल बी इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 मिड पॉइंट है इसलिए सिमिलरली अगर मुझे इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं बोलूंगा y इक्वल टू इसका देखो y1 प्लस इसका y कोऑर्डिनेट y2 डिवाइड बाय 2 एज सिंपल एज दैट ठीक है इसमें क्या केस है ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है आया समझ में फोर्थ क्वेश्चन में दिया है पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज अ डायमीटर ठीक है एक सर्कल दिया है उसका सेंटर दिया है AB उसका डायमीटर है तो हमने सर्कल बना लिया डायमीटर बना लिया ठीक है पॉइंट P सेंटर पे है तो हम लोगों ने AB डायमीटर बनाया और पॉइंट P सेंटर पे ले लिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड P आर दिस एंड दिस A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए तो ये मैंने डाल दिए P के कोऑर्डिनेट्स A के कोऑर्डिनेट्स B के नहीं दिए ठीक है जनरली हम लोग बीच में एक्स वाई लेते हैं यहाँ पे x1 y1 तो b को ले लेते हैं अपन x2 y2 ठीक है ये यहां पे करना है अब इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए क्या कि जो डायमीटर है
सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, करेक्ट, बिकॉज ये भी रेडियस है ना, आर अपॉन आर, ये पार्ट इक्वल हुआ तो ये मिड पॉइंट हो गया ना पी। तो अगर पी मिड पॉइंट है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं इसमें, करेक्ट। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके मैं इजीली निकाल सकता हूं। क्या बोलता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? रफ में आपको इसका आंसर बताता हूं ताकि आपको समझे कितना ईजी है। वो बोलता है जो मिड पॉइंट है -2, एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, खाली एक्स कर रहा हूं तो सिर्फ एक्स को देखूंगा। जो मिड पॉइंट है इट इज नथिंग बट जो भी उसके सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है 2 + x2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, करेक्ट। अब ये 2 को उधर भेज दो, 2 इंटू -2, ये +2 है, ये -2 है, माइनस इंटू प्लस, -2 इंटू 2 4, तो आएगा -4 इक्वल टू 2 + x2। x2 चाहिए, ये +2 को उधर भेजो, जाके बन जाएगा -2, तो मुझे मिलेगा -4 - 2 इक्वल टू x2, -4 - 2 आ जाएगा -6, खत्म। x2 का आंसर मिल गया, इतना ईजी है। अभी अगर मुझे y निकालना है तो y कैसे निकालूंगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है? जो इसका y कोऑर्डिनेट है 0 इक्वल टू, ये x देखने का ही नहीं है, जो इसका y कोऑर्डिनेट है इज नथिंग बट दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, तो मुझे आएगा -3 + y2 डिवाइड बाय 2। अब मुझे y2 की वैल्यू चाहिए इधर, y2 को अकेला करो, 2 को उधर भेजो, 2 इंटू 0 20 मत लिखना, 2 इंटू 0 इज 0 इक्वल टू -3 + y2। ये -3 उधर जाके बन जाएगा +3, 0 + 3 क्या होता है 3, तो बचेगा सिर्फ 3, राइट साइड में बचा सिर्फ y2, मिल गया आंसर y2 का। तो मुझे क्या मिला b का वैल्यू? b का कोऑर्डिनेट्स मिला -6, 3, खत्म। इतने छोटे में से सॉल्व हो गया। बट फेयर में लिखोगे तब नामकरण में टाइम जाएगा। डायमीटर मैंने ऐसे बनाया, आप ऐसा सिंपल सा डायमीटर भी बना सकते थे, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे p, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए बनाया। समझ में आया मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगा? ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये हमने नया सीखा 4th क्वेश्चन में। सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन में सबसे पहले नामकरण, a को लिया x1 y1, b को लिया x2 y2, p को लिया xy, ठीक है, p बीच में इसलिए xy, b द गिवन पॉइंट्स। अब a है अपना x1 y1, ये है अपना a, तो x1 की जगह पे है 2, y1 की जगह पे है -3, दिख रहा है। फिर p xy दिया हुआ है अपने को -2 0, तो x के जगह पे -2, y के जगह पे 0, और x2 y2 अपने पास है नहीं, अपने को निकालना है। P is the center and AB is the diameter, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। Therefore I can say P is the midpoint of segment AB, ठीक है, बिकॉज ये भी रेडियस ये प्रॉपर्टी है। और अगर वो मिड पॉइंट है तो मैं यूज कर सकता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बीच का जो कोऑर्डिनेट है x, इट इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाय 2। तो ये वाले इक्वेशन में मुझे x1 पता है, मुझे x पता है, सिर्फ मुझे x2 नहीं पता, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, इजीली सॉल्व कर सकता हूं। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y1 + y2 डिवाइड बाय 2। इसमें मुझे क्या क्या पता है? y पता है, देखो 0 है, y1 पता है -3 है, y2 मुझे नहीं पता। एक इक्वेशन एक अननोन, सॉल्व कर सकता हूं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिया कि x2 आता है -6, y2 आता है 3, करेक्ट। तो हमने आंसर क्या लिख दिया? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर -6, 3। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y। x2 y2 क्या है? x2 y2 देखो यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, तो वही लिखे हैं मैंने। ये इसका पूरा सोल्यूशन। कैसा लगा मिड पॉइंट फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूले से काफी सिंपल है ना? चलो पार्ट बाय पार्ट कॉपी करो। ये है इसका फर्स्ट पार्ट, कर लिया कॉपी? ये है इसका सेकंड पार्ट, ये फाइनल आंसर है यहां पे। डन। नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। सेगमेंट ये और ये ज्वाइन कर रहा है, उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। बहुत ही टाइम पास है, इसमें तो फिगर भी नहीं बनाना पड़ेगा, रफ में बता रहा हूं आपको। इसको ले लिया x1, इसको ले लिया y1, इसको ले लिया x2 और इसको ले लिया y2। जो मिड पॉइंट है वो नहीं पता, उसको p ले लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं xy। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है? जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है इट इज नथिंग बट x1 + x2 डिवाइड बाय 2। x1 क्या है? x1 है अपना 22 प्लस x2 है अपना 0 डिवाइड बाय 2। 22 + 0 होता है 22 डिवाइड बाय 2। हीरो बन के ऐसे मत काटना, ये 2 के साथ ये 2 कट, सर 2 बचा, ऐसे नहीं होता कट, ठीक है। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11/1 होता है 11, 2 11s are 22 आता है, इसलिए वैसे कटा है। तो x का कोऑर्डिनेट आपको ऐसे ही मिल गया 11। सिमिलरली y का निकालो,
फटाफट से वीडियो पॉज करो और मुझे y का कोऑर्डिनेट बताओ कमेंट में। बहुत टाइम पास क्वेश्चन है, आना ही चाहिए। फेयर में मैं करके बताऊंगा कि कैसे करते हैं, बट रफ में एटलीस्ट आंसर तो निकाल लो। सेटिस्फैक्शन आना चाहिए क्या आता है। करो पॉज। कर लिया? क्या आया आंसर? तो y क्या है देखो यहाँ पे, y का आएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y1 क्या है 20, y2 क्या है अपना 16, तो यहाँ पे लिख दिया 16 डिवाइड बाय 2। व्हाट इज 20 प्लस 16? 20 प्लस 16 इज 36 डिवाइड बाय 2। कट करो, 2 1 जार 2, 1 रिमाइंडर, 16 ऐड, 2 8 जार 16, 18/1 होता है 18। तो मुझे मिल गया x का वैल्यू 11, y का वैल्यू मिल गया 18। तो मैं बोल सकता हूं मिड पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट है x, y, मतलब 11, 18। कितना इजी था, जस्ट बिकॉज यू न्यू मिड पॉइंट फॉर्मूला। आया समझ में? कितने बच्चों को 18 खुद से आया? कमेंट्स में जाके लिखो चलो फटाफट से। शो ऑफ नहीं कर रहे हो, लिखना है आपको। चलो बताता हूं फेयर में कैसे करेंगे इसको। इसका जानबूझकर मैंने फेयर में भी डायग्राम नहीं बनाया, बिकॉज जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप ए और बी ऐसे बना सकते हो और बीच में पी बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप कर सकते हो। मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो लेट ए x1 y1 क्या है ए पॉइंट, बी x2 y2 क्या है बी पॉइंट। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी पी एक्स वाई। फिर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोल सकता हूँ, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 आएगा x, x1 22, 0 कर दिया, ऐसे ऐसे करके निकाल दिया, ठीक है। y भी ऐसे ही किया और फाइनल आंसर 11 और 18 आ गया। चलो इसका फर्स्ट पार्ट कॉपी करो फटाफट से। इतना फर्स्ट पार्ट है। हाँ ये सब लिखना पड़ेगा, मुझे पता है दिमाग में चल रहा है, इस डायरेक्टली लिख देते हैं। डायरेक्ट नहीं लिख सकते, नहीं तो ये जो मैंने बनाया ना ये मिलेगा 0। हो गया फर्स्ट पार्ट कॉपी, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये पूरा सोल्यूशन देख लो एक बार, बहुत ही पपलू क्वेश्चन है 6th, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, करने हैं। डन। तो प्रैक्टिस सेट 5.2 का लेक्चर 1 यहां पे करते हैं खत्म। आज मैंने आपको 5.2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ ये कराया पहले सेक्शन फॉर्मूले से, एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ मैंने आपको कराया मिड पॉइंट फॉर्मूले से, ठीक है। तो पहले 6 क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए और 2 कॉन्सेप्ट इसमें हमने सीख लिए, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला अच्छे से समझना है, ये क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करना है, ताकि ये क्वेश्चंस आए अगर एग्जाम में तो आपको आना चाहिए। तो लेक्चर 1 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करें। लिंक अपने दोस्तों के साथ कहाँ शेयर करेंगे? व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां शेयर करना है कर दो यार। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे, मुझे उतना ही मोटिवेशन आएगा आपके लिए और वीडियोस बनाने में, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सेम नाम है योगेश सर्स बैकबेंचर्स। वहां पे मैं बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता हूं, तो आप मुझे वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।